नमस्कार। पुस्तक परिचय के अंतर्गत आज हम बात करेंगे दर्पण झूठ ना बोले। लघु कथा संग्रह है। इसके लेखक हैं डॉक्टर घमंडी लाल अग्रवाल जी। इस पुस्तक की भूमिका लिखने का सौभाग्य मुझे ही मिला है। यह पुस्तक उन्होंने समर्पित की है देश के पुराने और नए समस्त लघु कथाकारों को सादर समर्पित। यह पुस्तक प्रकाशित हुई है श्वेतांशु प्रकाशन दिल्ली से और इसका मूल्य है 250 रुपये केवल। थोड़ी सी भूमिका आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। समाज की संवेदनात्मक परतों का सजग दस्तावेज। लघु कथा बहुत कम शब्दों में बड़े अर्थों को समेटने की कला है। यह आज की व्यस्त दुनिया में साहित्य को संप्रेषित करने का सशक्त माध्यम है। डॉक्टर सतीश राज पुष्करना के अनुसार लघु कथा कहानी नहीं बल्कि कहानी का निचोड़ है। इसमें जीवन की तल्ख सच्चाइयों को इतनी तीव्रता से उकेरा जाता है कि पाठक हिल जाए। यह लघु कथा संग्रह सामाजिक विसंगतियों, मानवीय संबंधों और जीवन की विडंबनाओं पर आधारित है। इस संग्रह में कुल 76 लघु कथाएं संकलित हैं जो हर वर्ग के पाठक को आत्ममंथन के लिए विवश करती हैं। इस संग्रह की कुछ लघु कथाएं छोटी अवश्य हैं, परंतु उसमें छिपा भावनात्मक ताप, कटाक्ष और सत्य की कसक उन्हें अत्यंत प्रभावशाली बनाती है। हर लघु कथा के अंत में एक झटका, एक सवाल या एक चुप्पी पाठक को सोचने पर मजबूर करती है। लघु कथाओं में संक्षिप्तता के साथ सघनता का सुंदर मेल है। छोटी सी लघु कथा भी जीवन की गहराई को छूती सी महसूस होती है। संग्रह की भाषा सरल, प्रवाहमयी और संवादात्मक है, जिसमें पाठक कथानक से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। कथाओं में अनावश्यक वर्णन या शिल्प का बोझ नहीं है। सीधी बात, तीखी चोट, यही इसकी शैली है। लेखक ने संकेतों और प्रतीकों का सटीक प्रयोग किया है। चरित्र चित्रण की बात करें तो लघु कथा की कुछ ही पंक्तियों में पात्र जीवंत हो जाते हैं। लेखक की दृष्टि बेहद संवेदनशील है और यह संवेदनशीलता लघु कथाओं में केवल दिखती नहीं बल्कि महसूस भी होती है। जैसे यहाँ बात करते हैं, यह कैसी विडंबना। लघु कथा में लेखक ने समाज में व्याप्त विडंबना को उजागर किया है कि कोई तो रोटियां ना मिलने के कारण मर रहा है तो कोई अधिक खाने की वजह से। यह लघु कथा बहुत गहरे तक मन को कचोटती है तथा सामाजिक विडंबना और मानवीय संवेदना पर करारा प्रहार करती है। यह कैसी विडंबना। यह केवल एक लघु कथा नहीं बल्कि हमारे समाज के लिए एक आईना और चेतावनी है। यह दर्शाती है कि जब तक हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती तब तक हम एक सभ्य समाज नहीं कहला सकते। एक और लघु कथा की बात करती हूँ जिसका शीर्षक है आहुति। आहुति लघु कथा में व्यंग्य के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि समाज में चेतना लाना कितना कठिन है और कैसे कई बार लोग प्रेरणा का अर्थ अपने स्वार्थ के अनुसार निकालते हैं। कथा की शुरुआत नेताजी के टेलीविज़न पर दिए गए भाषण से होती है, जिसमें वह देशवासियों से यह स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की अपील करते हैं। यह संदेश जेब कतरे भी सुन लेते हैं और नेताजी की बात को सुनकर जेब कतरे अपनी तरह से योगदान देने का फैसला करते हैं, जो कि स्वच्छता अभियान की आत्मा के बिल्कुल विपरीत है। यह व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण लघु कथा को प्रभावशाली बनाता है। कथा के अंत में यह उजागर होता है कि इन जेब कतरों ने जेबें काटने की संख्या बढ़ा दी, यानी उनकी देशभक्ति अपने ही अंदाज में निकली। यह एक तीखा व्यंग्य इस लघु कथा में है। इसी तरह और लघु कथाएं हैं जिनमें जीवन के अलग अलग रंग रूप समाये हुए हैं। डॉक्टर देवेंद्र दीपक जी का यह कथन
इस लघु कथा पर सटीक बैठता है। लघु कथा आधुनिक समय की वह विधा है जो समाज की बारीक परतों को चीर कर सत्य को सामने लाती है। कुल मिलाकर यह ऐसा संग्रह है जो लघु कथा विधा को केवल पढ़ने लायक नहीं, सोचने लायक बनाता है। यह उन पाठकों के लिए अनिवार्य है जो कम शब्दों में गहरी बात पसंद करते हैं। यह संग्रह सिद्ध करता है कि लघु कथा महज कथा नहीं, बल्कि समाज का एक ऐसा चुप दस्तावेज है जो तब बोलता है जब बाकी सब चुप हो जाते हैं। लघु कथा यह क्षणिक अनुभव, तीव्र भाव और समाज की सच्चाई का ऐसा संक्षिप्त दस्तावेज है जो पाठक के मन पे स्थायी प्रभाव छोड़ता है। संक्षेप में कहा जाए तो यह एक समसामयिक संग्रह है जो आज के सामाजिक, पारिवारिक और राजनीतिक आधारित जीवन की विसंगतियों, विडंबनाओं और अनकहे यथार्थों को मजबूती से उजागर करता है। मैं उन्हें उनके इस लघु कथा संग्रह के प्रकाशन पर हृदय तल से शुभकामनाएं और अभिनंदन प्रेषित करती हूँ। उनकी लेखनी में सादगी, प्रभावशीलता, वैचारिक स्पष्टता की जो झलक है वह आज के लघु कथा साहित्य को नई दिशा देती है। यह लघु कथा संग्रह निसंदेह हिंदी साहित्य के समकालीन परिदृश्य में एक उज्जवल स्थान ग्रहण करेगा, ऐसी मेरी आशा है। घमंडी लाल अग्रवाल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उनकी यह साहित्यिक यात्रा निरंतर नवीनता, प्रखरता और सरोकारों से युक्त बनी रही। इसी शुभकामनाओं के साथ आशा है यह पुस्तक के बारे में जो चर्चा हुई आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलूंगी अपनी अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।